कावेरी जी नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर जैसे ही वापस जाने लगी तो उनका पैर टेबल से टकरा गया और वो नीचे गिर गईं। तभी उनका बेटा सुनील चिल्लाते हुए बोला, माँ, देख कर नहीं चल सकती क्या? ये गुलदस्ता कितना महंगा था, इसको तोड़कर रख दिया आपने। बेटे की बात सुनकर कावेरी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कहकर कावेरी जी वहां से चली गई। तभी सुनील की पत्नी सुमन चिल्लाते हुए बोली, अरे सुनील, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम भी कितनी भोली हो। तुम कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली हो और देखभाल के लिए कोई तो चाहिए होगा ना, इसलिए मैंने अपनी माँ को अभी तक यहाँ रखा हुआ है। सुमन को मनाते हुए सुनील ने कहा। तो सुमन बोली, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि बुढ़िया संभाल लेगी मेरे बच्चे को? अच्छा बाबा, अभी मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर बातें करते हैं, बोलकर सुनील दफ्तर के लिए निकल गया। इधर कावेरी जी की आंखों में आंसुओं की नदियां बह रही थीं, लेकिन बेचारी कर भी तो क्या सकती थी। बेटे बहू का तो ये रोज रोज का नाटक था, हर एक पल को घुट घुट कर जी रही थी। अरे ओ बुढ़िया, अब यहीं खड़ी रहेगी क्या? पूरे घर का काम पड़ा है, काम कौन करेगा? सुमन अपनी सास पर चिल्लाते हुए बोली। तो कावेरी जी बोली, हाँ बहू, मैं अभी बर्तन साफ कर देती हूँ, पर तुम बात बात पर इतना गुस्सा मत किया करो, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। इतना सुनते सुमन भड़क उठी, आप होती कौन हो मेरे बच्चे की फिक्र करने वाली? एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस घर की बाई हो और एक बाई का काम होता है अपने कामों से मतलब रखना, समझी आप? कहकर सुमन दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह कावेरी जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी सुमन आई और बोली, ए बुढ़िया, ध्यान से सुन, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। पर बहू, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? कैसे बनाऊंगी? क्या क्या मतलब हुआ? यहाँ रहेगी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो कावेरी जी बेचारी आंसू बहाती हुई रसोई घर में चली गई। तभी अचानक थोड़ी देर बाद ही दरवाजे की बेल बजी तो कावेरी जी ने बाहर आकर देखा तो सुमन बोली, अभी यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाकर दरवाजा खोलो। कावेरी जी ने जाकर दरवाजा खोला। तभी उनमें से सुमन की एक सहेली पूजा ने कावेरी जी को गले से लगाते हुए कहा, अरे आंटी जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? बिल्कुल मस्त हूँ, बहुत दिनों बाद आज आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो विमला जी एकटक पूजा को देखने लगी और सोचने लगी कि काश वो फिर से पूजा के गले से लग जाए और अपनी सारी बातें, सारे दुख पूजा को बता दे। लेकिन सुमन के डर से वो पीछे खिसक गई और किसी भी बात का बिना जवाब दिए वहां से चली गई। क्या यार, तू भी किना नौकरों के गले लग जाती है? उसके कपड़े देखे हैं तुमने, कितने गंदे हैं। मुझे तो देख कर ही उल्टी आ रही थी और उसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। सुमन की दूसरी दोस्त पिंकी नाक को सिकोड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं पिंकी, इस बात का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन सही समय आने पर, पूजा मन ही मन में बोली। तभी सुमन बाहर निकल कर आई। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। और ए बुढ़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? चाय पानी लेकर आओ, सुमन चिल्लाते हुए अपनी सास कावेरी जी से बोली। तो कावेरी जी चुपचाप जाकर रसोई से पानी ले आई, लेकिन जैसे ही पानी देने लगी तो उनका हाथ दूसरी सहेली से टकराकर पानी का गिलास नीचे गिर गया और वो गिलास को बचाने के चक्कर में कावेरी जी खुद भी नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी पूजा ने आकर संभाल लिया। ये देखते ही उनकी बहू सुमन आग बबूला हो गई। ये क्या किया बुढ़िया तुमने? तुम्हें पता भी है ये गिलास कितना महंगा था? क्या यार सुमन, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आंटी जी को अभी लग जाती और तुम्हें गिलास की पड़ी है। अरे पूजा, तुम बहुत भोली हो, इसका तो है रोज का यही नाटक है, हर रोज घर में कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है और नुकसान करती रहती है, और तुम अब यही खड़ी रहोगी क्या? जल्दी से ये कांच साफ करो और हमारे लिए समोसे और कचौड़ी लेकर आओ। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ, बोलते हुए कावेरी जी किचन की तरफ चली गई और गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी ले आई। सभी सहेलियां नाश्ता करके अपने अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद सुमन के शैतानी दिमाग में कोई खतरनाक चाल चल रही थी। वो घड़ी की तरफ देखते हुए जल्दी से दौड़कर किचन की तरफ आई। अरे माँ जी, आज के लिए सॉरी, आज आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी, वैसे भी आप बहुत थक गई होंगी ना, जाओ आप जाकर आराम करो। आंखों में झूठ के आंसू लिए हुए सुमन बोली, पर बेटा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पहले ये ख़त्म कर लेती हूँ, आराम तो फिर होते ही रहेगा। वैसे भी सुनील के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए खाना भी बनाना है ना। कावेरी जी ने डरते हुए कहा। तो सुमन उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे नहीं, आप जाकर आराम करो, अभी उनके आने का में टाइम है।
आप जाओ और आराम करो। कावेरी जी का हाथ पकड़ते हुए सुमन अंदर कमरे में ले गई। बहू का ये प्यार देखकर कावेरी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुमन आज इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। कावेरी जी अंदर तो आ गई थी लेकिन आराम नहीं कर पाई। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर आज बहू उन पर इतना प्यार क्यों जता रही है। कुछ देर बाद बाहर से रोने की आवाज आई तो कावेरी जी उठकर बाहर आई तो देखा कि उनका बेटा सुनील गुस्से से आग बबूला होते हुए उनकी तरफ आ रहा था और पास आते ही बोला, माँ आपको पता है ना सुमन माँ बनने वाली है, फिर भी आप उससे काम करवा रही हो। अरे सुमन के बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो। पर बेटा मैंने किया क्या है जो तू मुझे इतना सुना रहा है? मुझे तो बहू ने ही आराम करने के लिए बोला था। माँ बूढ़ी हो गई पर झूठ बोलने से बाज नहीं आती। आप जानना चाहती हो ना कि क्या हुआ है? ये देखो सुमन का हाथ कितना जल गया है। सुमन को आगे करते हुए सुनील बोला तो सुमन आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए कावेरी जी के सामने आई, लेकिन असलियत के में चेहरे के पीछे छिपी खुशी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज आपने मेरा एक ग्लास तोड़ दिया था ना, तो उसी का फल है ये। मैंने भी सोचा है कि जब तक तुझे वृद्धाश्रम न भिजवा दूं चैन से नहीं बैठूंगी। आगे से याद रखना माँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए सुनील वहां से आगे बढ़ गया। सुमन अपना बदला ले चुकी थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। बस थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े, बस उतने में ही सुनील का दिल पिघल गया। अंदर आते ही सुनील ने कहा, सुमन मेरी माँ तो जैसी भी है वैसी है, पर तुम तो समझदार हो, क्या तुम्हें जरूरत थी काम करने की? माँ नहीं कर रही थी तो मैं आकर कर देता। अगर हमारे बच्चे को कुछ होता तो हम क्या करते? अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। मुस्कुराते हुए सुमन वहां से बाहर निकल गई और सोचने लगी, चलो आज का तो ड्रामा पूरा हुआ, आगे के लिए कुछ नया सोचना होगा। अगले दिन सुबह सुमन अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। अरे ये क्या, आज ये बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुमन उबासी लेते हुए बोली, शायद किचन में होगी, चलकर देखती हूँ। पर ये बुढ़िया तो पहले पूजा पाठ करती है, अगरबत्ती की तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही। उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। बुलाते हुए सुमन कावेरी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर झांककर देखा तो कावेरी जी सोच रही थी, अरे ये बुढ़िया तो अभी तक सो रही है। चल बेटा सुमन दिखा अपना जलवा। बुदवाते हुए सुमन बाथरूम की तरफ गई और कपड़ों का ढेर लेकर धोने के लिए बैठ गई। और जैसे ही सुनील को आते देखा तो गिरने का नाटक करने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, रिशु माँ तुम सुबह सुबह कपड़े क्यों धो रही हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई काम ना क्या करो। अरे काम करने के लिए माँ है ना, क्या करूँ, काम ही उतना है, इसलिए मैंने सोचा कि माँ अकेले कितना काम करेगी। अरे लेकिन माँ कहाँ है? देखिए सुनील आप माँ से कुछ मत कहना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है। वो तो अपने कमरे में सो रही है। क्या माँ इतनी देर तक सो रही है? तो क्या हुआ सुनील, बूढ़ी हो गई है, थक गई होंगी ना। अरे नहीं सुमन तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम एक भी काम नहीं करोगी। मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। दंदनाते हुए सुनील अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ को सोता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, अभी तक सो रही हो माँ? सुनील की आवाज़ सुनकर कावेरी चौंक गई और हड़बड़ा कर उठ बैठी और डरते हुए बोली, बेटा रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। आपको यहाँ सोने की पड़ी और सुमन वहाँ कपड़े धो रही है। आपको तो मेरे बच्चे की कोई टेंशन ही नहीं है। अभी जल्दी से उठो और नाश्ता बनाओ, उसके बाद वो कपड़े आपको ही धोने हैं। हाँ ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ और उसके बाद कपड़े धुल दूंगी। बेचारी कावेरी जी जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता बनाने किचन में चली गई। नाश्ता कर सुनील अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर सुमन का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो रोज कोई ना कोई बहाने से कावेरी जी पर डांट पड़वाती और धीरे धीरे वक्त बीता। सुमन का 9वां महीना चल रहा था। एक दिन वो सीढ़ी से उतर रही थी तो कावेरी जी बोली, बेटी थोड़ा संभल कर चलना वरना बच्चे को नुकसान हो जाएगा। इतना सुनकर सुमन तिलमिला उठी और बोली, अरे बुढ़िया अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए बुरा तो मत बोल। पर बेटा मैं तो अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। बस बुढ़िया चुपचाप जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ला। चाय बनाकर कावेरी सुमन के कमरे में ले गई तो सुमन दर्द से करा रही थी। कावेरी चीनी चाय को एक साइड में रखा और घबराते हुए बोली, बेटा लंबे लंबे सांस ले तू, मैं अभी सुनील को फोन करके बुलाती हूँ। कहकर कावेरी जी ने अपने बेटे सुनील को फोन किया तो सुनील ने फोन नहीं उठाया। कावेरी जी बहुत घबरा रही थी। इधर सुमन का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। तभी कावेरी जी को याद आया कि सुमन की एक दोस्त पूजा जो कावेरी जी से छुप छुप कर मिलती थी, उन्होंने उसके पास फोन लगाया।
तो पूजा ने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ बोलो आंटी जी, कैसी हो आप? पूजा बेटा तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन सुमन के बच्चा होने का समय आ गया है और मेरा बेटा अभी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो दर्द से तड़प रही है बेटा। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, थोड़ा जल्दी करो बेटी। हाँ आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी आना। सुमन की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। 10 मिनट में सुमन गाड़ी लेकर कावेरी जी के घर पहुंच गई तो कावेरी जी और पूजा दोनों ने मिलकर सुमन को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल लेकर चली गई। अस्पताल पहुंचते ही सुमन को एडमिट करा दिया। तब जाकर कहीं कावेरी जी की सांस में सांस आई। तभी पूजा ने बाहर आकर कावेरी जी से कहा, अच्छा हुआ आंटी जी हम सही समय पर पहुंच गए, अब आप बैठ जाओ। वैसे भी आपने बहुत भाग दौड़ कर ली, अब कुछ देर आराम ही कर लो। बेटा अब आराम तो तभी मिलेगा जब मैं अपने पोता या पोती का प्यारा सा मुंह देखूंगी। अच्छा आंटी कहीं आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुस्कुराते हुए पूजा ने कावेरी जी को बेंच पर बैठा दिया और खुद पानी लेने चली गई और थोड़ी देर में पानी और चाय लेकर आई। ये लीजिए आंटी गरम गरम चाय और साथ ही कचौड़ी। अरे बेटा इतना सब लाने के लिए जरूरत क्या थी? अरे जरूरत कैसे न थी आंटी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, कहकर मुस्कुराते हुए पूजा ने कावेरी जी के मुंह में कचौरी का एक निवाला दे दिया। पूजा का प्यार देखकर कावेरी जी की आंखें भर आई। उन्होंने पूजा को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए तो कावेरी जी हड़बड़ा कर उठती हैं। तभी डॉक्टर बोला, मुबारक हो अम्मा, पोता हुआ है। डॉक्टर साहब बताते हुए बोले तो कावेरी जी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ आई। अरे वाह आंटी जी, आप तो दादी बन गई और मैं तो बुआ। पगली पूजा के बोलने से पहले ही कावेरी जी ने उसको गले से लगाते हुए कहा तो पूजा भी हंसने लगी और उसने कहा, आंटी आपने सुनील को फ़ोन किया? अरे नहीं बेटी, वो मेरा फ़ोन उठाता कहाँ है। अरे ऐसे नहीं, कैसे नहीं उठाएगा, आप फिर से फ़ोन करो। कावेरी जी ने फिर से अपने बेटे सुनील के पास फ़ोन किया तो सुनील ने फ़ोन नहीं उठाया। आप रुको आंटी, मैं अपने फ़ोन से फ़ोन करती हूँ। कैसे नहीं उठाएगा, कहते हुए पूजा ने अपना फ़ोन निकाला और सुनील के पास फ़ोन मिलाया। अरे ये पूजा मुझे फ़ोन क्यों कर रही है, ज़रूर कोई बकवास करेगी, पर नहीं उठाऊंगा तो बार बार करेगी, यही सोच कर सुनील ने पूजा का फ़ोन उठा लिया। हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्या हुआ? अरे बड़े अजीब इंसान हो तुम। आंटी जी आपको कब से फ़ोन कर रही हैं और आपने उनका फ़ोन उठाना भी उचित नहीं समझा। हाँ मैंने नहीं उठाया, उनका फ़ोन फालतू में दिमाग ख़राब करती हैं हमेशा। सुमन को उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं। अरे वो प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी मेरे जाते ही घर का सारा काम सुमन पर थोप देती हैं। सुमन बड़बड़ाते हुए अपनी माँ की बुराई करते जा रहा था तो पूजा ने कहा, चुप रहो सुनील, तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है और इसलिए आंटी तुम्हें कॉल कर रही थी ताकि इस समय तुम सुमन के साथ हो, लेकिन नहीं, तुमने तो एक बार भी उनका फ़ोन ही उठाना उचित नहीं समझा। क्या सुमन अस्पताल में है? बच्चा हो गया क्या? हाँ हो गया बेटा, हुआ है, आप बाप बन गए हो, लेकिन भगवान से बस एक ही दुआ है कि वो तुम पर न जाए। बोलते हुए पूजा ने फ़ोन रख दिया। क्या बोला उसने? कावेरी जी ने पूछा तो पूजा बोली, क्या बोलेगा, आ रहा है, तब तक चलो हम भी बच्चे से मिल लेते हैं। हाँ बेटा चलो, बोलते हुए पूजा और कावेरी जी अंदर चली गई। सुमन अभी बेहोश थी और सामने पालने में ही बच्चा झूल रहा था। बच्चे को देखकर कावेरी जी का दिल खुशी से झूम उठा। माँ बच्चे को गोद में लेने की लालसा में तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही कावेरी जी बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी पीछे से आकर सुनील ने झट से बच्चे को गोद में उठा लिया। माँ एक टक से सुनील को देखने लगी। कावेरी जी की आंखों में आंसू देखकर पूजा ने सुनील से कहा, ये क्या है सुनील, आंटी बच्चे को गोद में ले रही थी ना, फिर तुमने ऐसे अचानक से बच्चे को क्यों उठा लिया? अरे बच्चा मेरा है, वो सबसे पहले बच्चे को मैं ही तो लूंगा ना, और वैसे भी माँ के हाथ गंदे हैं, मेरे बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया तो। सुनील ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ है ये तुम्हारी। तभी बच्चे ने सुनील की गोद में शुशु कर दिया। ओह ये लड़का भी ना, हाँ सही किया, बहुत अच्छा किया। बच्चे ने बोलते हुए पूजा जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेने लगी तो एक आवाज आई, रुकिए सुनील, बच्चे को आप इधर दो, पूजा के हाथ में मत देना। होश आते ही सुमन ने कहा, सुमन तुम ऐसे क्यों बोल रही है,
कहते कहते पूजा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई बांझ औरत छुए। सुमन, तुम ये क्या बोल रही हो? पूजा ने रोते हुए कहा। तो सुमन बोली, हाँ सही तो बोल रही हूँ। तेरी शादी हुए 8 साल हो गए, पर तुझे अभी तक संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए तू मेरे बच्चे से दूर ही रह। सुमन की बात सुनकर पूजा फुट फुट कर रोने लगी और वहां से दौड़ते हुए बाहर भाग गई। सुमन की बात सुनकर कावेरी जी भी रोने लगी। आज कावेरी जी के दिल के भी 1000 टुकड़े हो गए थे। जिस बच्चे के इंतजार में कावेरी जी सुमन की इतनी बातें सहती आई थी, आज उसी बच्चे को कावेरी जी छू तक नहीं सकती थी। सुनील और सुमन अपने बच्चे में मगन हो गए। वो बच्चे के साथ इतना मस्त हो गए कि ना तो उन्हें अपनी माँ का दर्द दिखाई दिया और ना ही पूजा के आंसू। कुछ देर बाद सुमन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और सुनील सुमन को लेकर घर पहुंच गया। उधर बेटी के इतने दुख देने के बाद भी कावेरी जी को कोई शिकायत नहीं थी। कुछ देर बाद कावेरी जी भी घर पहुंच गईं। सुनील और सुमन बच्चे को देख देख कर हंस ही रहे थे, तो कावेरी जी भी दूर से ही बच्चे को देखने लगी और आशीर्वाद देने लगी कि सदा सुखी रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझे सुख रखे, तुझे खुश रखे। तो मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मैं तुझे छू तक नहीं सकती। क्या करूँ बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरे हाथ अब गंदे रहते हैं। मैं तुम्हें अगर गोद में उठा लूंगी तो तुम्हें कहते कहते कावेरी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और घर के बाकी कामों में लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज बच्चे को घर आए हुए पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक कावेरी जी अपने पोते को गोद में नहीं उठा पाई थी। तभी एक दिन सुनील अपनी माँ से बोला, माँ मेरे बच्चे का नामकरण है, सारी तैयारियां आप समय से कर देना, किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सुनील, इधर सुनो जरा, सुमन ने अपने कमरे से आवाज लगाई। सुमन की आवाज सुनते ही सुनील दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। हाँ बोलो, क्या हुआ? कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए सुनील ने कहा। तो सुमन बोली, अरे तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र है या नहीं? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हूँ? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान मत बनो। सुनील, अरे बाबा क्या हुआ है, पहले बताओ तो सही, सुनील ने सुमन को शांत कराते हुए कहा। तो सुमन चिल्लाते हुए बोली, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, अब तो बच्चा भी हो गया है, वृद्धाश्रम पर क्यों? अब क्या हुआ? माँ ने फिर से तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम्हारी माँ बार बार मेरे बच्चे को छूने का बहाना ढूंढती रहती है। कल को अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हो गया ना, तो याद रखना सुनील, मैं उसी समय घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? बस 1 दिन की बात है। 1 दिन की बात है मतलब ये है कि कल की पूजा के बाद मैं खुद माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा, और फिर कल जब लोग आएंगे तो माँ के बारे में पूछेंगे भी ना, इसीलिए कल परसों तक छोड़ाऊंगा। इधर कावेरी जी कल की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसे तो इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आज इस घर में उनका आखिरी दिन है। अगले दिन सुबह उठते ही कावेरी जी फिर से पूजा की तैयारियों में लग गईं। धीरे सब मेहमान आने शुरू हो गए, तो कावेरी जी भी सभी के आवभगत में लग गई। सुमन बैठी बैठी ऑर्डर देती रही। पंडित जी भी आ गए और पूजा भी शुरू हो गई। तभी कावेरी जी पूजा में बैठने लगी तो उनके बेटे ने फरमान सुना दिया, माँ पूजा में बैठकर क्या करेंगी? हम सब तो है ना यहाँ पर, आप जाओ और मेरे मेहमानों का ख्याल रखो। सुनील की बात सुनकर कावेरी जी चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। शाम होते होते धीरे धीरे सारे मेहमान भी चले गए। शाम होते ही सुमन के अनुसार सुनील अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनके कमरे में गया और बोला, चलो माँ, आपको कहीं लेकर जा रहा हूँ, चलिए। पर बेटा कहाँ लेकर जा रहा है? माँ ने अच्छे से पूछा। जिस घर को आप अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज उस घर को कावेरी जी अलविदा कह कर जा रही थी। भले ही बेटे ने उन्हें ना बताया हो, पर वो माँ थी, बेटी की हर बात समझती थी। माँ बिना सवाल जवाब के चुपचाप उस घर से निकल गई और बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी सुनील आया और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वो लोग वृद्धाश्रम पहुंच गए। वृद्धाश्रम पहुंचते ही कावेरी जी अंदर से टूट गई। सुनील उनका बैग उठाकर उन्हें अंदर ले गया। देखिए माँ, आप हमें गलत मत समझना, घर में सही से आपकी देखभाल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ देखिए आपकी उम्र के कितने सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर आपकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। ये बोलते हुए सुनील माँ के पैर छूकर वहां से वापस चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सुनील का बेटा मोनू 2 साल का हो गया था। एक दिन सुनील ऑफिस से आया तो उसने देखा कि सुमन के मम्मी पापा उसके घर पर आए हुए हैं। उसने 4-5 दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो एक दिन सुनील ने पूछा, सुमन, मम्मी पापा किसी काम से आए थे या ऐसे ही मिलने के लिए आए हैं? तो सुमन भड़कते हुए बोली, अरे आप मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मेरा घर है, इसलिए वो मेरे पास हमेशा
के लिए रहने आए हैं, क्योंकि मेरे भाई भाभी उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे थे, इसलिए मैं उनको मेरे पास ले आई। लेकिन सुमन, तुमने मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया और अपने माँ बाप को अपने घर में बैठा लिया। ये भी तो गलत है ना। जब तुम अपनी माँ को रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं। बड़बड़ाते हुए सुनील वहां से बाहर चला गया और सोचने लगा कि हे भगवान, ये मैंने कैसी गलती कर दी। पत्नी के बहकावे में आकर अपनी माँ को ही अपने घर से निकाल दिया। मुझे क्या पता था मेरी पत्नी अपने माँ बाप को यहाँ लाकर बिठा देगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अभी देर नहीं हुई है। अभी भी मैं अपनी माँ को वापस अपने घर में ला सकता हूँ। मन ही मन बुढ़ाते हुए सुनील अपनी गाड़ी लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही सुनील इधर उधर माँ को खोजने लगा। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? तभी बुजुर्ग महिला की आवाज आई तो सुनील ने रोते हुए कहा, आंटी जी, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मैं सुनील, उनका बेटा। अच्छा बेटा, क्या तुम्हारी माँ का नाम कावेरी था? हाँ अम्मा, कहाँ है मेरी माँ? जल्दी मिलाओ ना। मेरी माँ का नाम कावेरी ही था। लेकिन बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब है आपका? क्या हुआ मेरी माँ को? सुनील ने घबराते हुए पूछा। तो वो बूढ़ी महिला बोली, बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सुनील फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को तुम यहाँ से छोड़ कर गए थे ना, तो बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम्हें, और साथ ही अपने पोते को भी। वो अपने पोते के लिए बहुत रोती थी बेटा। उनकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि काश वो अपने पोते को गोद में उठा पाती। ये सुनते ही सुनील को अपना वो दिन याद आने लगा जब उसने अपना बच्चा माँ की गोद में नहीं दिया था। वो वहीं बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। माँ प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन बेटा, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम उसे वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए थे। तो अब ये आंसू बहाने से क्या फ़ायदा? ये तो तुम्हारी माँ ने अपने पोते के लिए ये स्वेटर बनाई थी। उसे विकास थी कि कभी तो मैं अपने पोते से मिलूंगी। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। उस बूढ़ी अम्मा ने सुनील के हाथ में वो स्वेटर थमाते हुए कहा और वो वापस अंदर चली गई। सुनील उस स्वेटर को देखकर बस रोते जा रहा था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब कर भी क्या सकता था। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। जिसे जाना था वो चली गई। अब पछताने से क्या फ़ायदा। अगर सुनील समय रहते ये सब समझ जाता तो शायद आज उसकी माँ उसके पास होती और शायद सब ठीक होता। पर सुनील पर तो सुमन के प्यार का ही भूत सवार चढ़ा था। सुमन की बातों में आकर सुनील अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित शायद कुछ भी नहीं था। सुनील और सुमन जैसे लोगों को तो एक इंसान कहना भी पाप जैसा लगता है। शायद आज उसे ऐसे पछताते देख क्या पता वो माँ अपने बेटे को माफ़ कर दे। लेकिन माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन भगवान कभी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता, तो उनसे बदला जरूर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।